तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये खालिद, क्या हाल है? आप ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है सर। आप कैसे हैं सर? हम स्टार्ट कर लेते हैं और दूसरे जो अ, आपके क्लासमेट्स हैं वो ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। जी सर, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी की गई है, लेकिन वो साथ साथ जो है वो हम इंशाल्लाह उसको देखते रहेंगे। इससे पहले जो हम देख चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम जो है वो जो ऑटोडेस्क ऑटो कैड का वेब एप्लीकेशन है उसको यूज़ करेंगे टू ड्रॉ द 2D ड्राइंग्स। इसके लिए आपको वहाँ एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लॉगिन क्रिएट कर भी दिया है। और लॉगिन क्रिएट करने के बाद आप इसको जो है वो गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे एक फोल्डर जो है वो उसको फिर मैप करेंगे। और मैप करने के बाद जो है आप उसमें ड्राइंग्स जो है वो बना सकेंगे। तो इस चीज़ को सबसे पहले देख लेते हैं। जब आप जो है वो ओके वेब डॉट ऑटो कैड डॉट कॉम पे लॉग इन करेंगे तो आप इस गूगल ड्राइव के साथ मैप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ जो है वो जो डिफरेंट स्टोरेज प्रोवाइडर है उसके ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इसमें जो है वो आप कोई एक सबसे पहले जो है एक टेम्पोररी ड्राइंग शीट बना लें। जैसे मैंने यहाँ एक बनाई हुई है माई ड्राइंग शीट। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो जो ड्राइंग शीट मैंने लास्ट टाइम सेव की थी वो इसमें ओपन हो जाएगी। ओके, लास्ट स्टेप में आके रुका है। लेट इट बी अगेन। सर, जब हम न्यू ड्राइंग बनाएंगे तो टेम्पलेट हम सेम ही रखेंगे सबका? बना सकते हैं आप, नई ड्राइंग भी बना सकते हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है मेरे पास किसी वजह से। मैं एक मिनट दूसरी ड्राइंग ओपन करके देखता हूँ। इसमें कुछ तो इसकी सैंपल ड्राइंग्स हैं जो कि इसके साथ आ जाती हैं। इतनी बड़ी फाइल नहीं है, बट समहाउ अभी ये कुछ प्रॉब्लम दे रही है। जी, ये ड्राइंग चाहिए, लेकिन चूंकि ये ड्राइंग जो है ये अभी हमने बनानी नहीं सीखी, तो मैं चाहूँगा कि इसको जो है वो कर दूँ या डिलीट कर दूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करके इंडिविजुअल लाइन भी डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन इसको सेलेक्ट करके भी डिलीट किया जा सकता है। तो अब मेरे पास ये एक सिंपल जो ड्राइंग शीट जो है वो मौजूद है, जिसको जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ ड्राइंग अपनी ड्राइंग बनाने के लिए। तो उम्मीद है ये आप सब लोगों को नज़र आ रहा होगा।
हमारे साथ इस वक्त 8 पार्टिसिपेंट्स हैं। बाकी स्टूडेंट्स को भी एक रिक्वेस्ट कर लें अगर वो आ सकते हैं आसानी से तो। लेकिन हम इस सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ। थोड़ा सा इसमें अपडेट हमने किया है। एक्सरसाइजेस पे ले चलता हूँ सीधा, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी एक्सरसाइजेस जो है उनकी तरफ चलें। ओके, एक्सरसाइज 1 हमने लास्ट टाइम जो है उसको किया था, अभी हम इसको रिपीट कर लेते हैं। अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड में ये एक जो बॉक्स की तरह की एक जो है वो शेप हमने बनानी है। इस शेप को बनाने के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए हुए हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। तो इसका जो आसान हल है वो ये है कि बजाय ये कि बार बार मुझे इस डॉक्यूमेंट को देखना पड़े, मैं किसी पेज के ऊपर जो है वो ये कोऑर्डिनेट्स जल्दी से लिख लेता हूँ और फिर हम उस ड्राइंग पे फोकस करते हैं। ओके, तो ये मैंने रफ सी अपने पास ये डायग्राम बना ली है। 5 0 10 0 10 एंड सिमिलरली 5 5। अब मैं इसको डायग्राम को बनाने जा रहा हूँ। ये आप लोग बना चुके हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स बना चुके हैं, सिर्फ हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लाइन कमांड से स्टार्ट करूँगा और यहाँ आप देख रहे होंगे कि अब ये पहला पॉइंट मांग रहा है, लाइन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई मैं करता हूँ 5 एक्स एक्सिस पे और जो है वो 0 जो है वो वाई एक्सिस पे। तो इस तरीके से एक पॉइंट मेरे सामने जो है वो नज़र आ जाएगा मुझे। डायनामिक इनपुट पे ये नज़र भी आ रहा होगा, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में हम डायनामिक इनपुट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कमांड लाइन जो है उसी को फोकस करूँगा और दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 10 0। और जब मैं ये पॉइंट एंटर करूँगा तो वो एक लाइन बना देगा, लेकिन यहाँ लाइन हमें नज़र नहीं आ रही है। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ आपके पास जूम एक्सटेंड्स लिखा हुआ है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा कि जो डायग्राम है उसको हमारे सामने लेके आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, एक मिनट इसमें इसको सही किया। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ माउस का जो व्हील है उसको प्रेस करेंगे और थोड़ा सा ड्राइंग को जो है वो मूव कर सकेंगे ऊपर या नीचे। अब चूँकि ये जो माउस का पॉइंटर है, कर्सर जिसको कहते हैं, ये आप देखेंगे अभी प्राइमरीली लाइन कमांड की कंटिन्यूएशन को शो कर रहा है। अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे इस एग्जांपल में, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लाइंस की मदद से ही आगे जो है वो चलते चले जाएंगे। तो मैं यहाँ एस्केप कर दूंगा, एस्केप का बटन दबाऊंगा। जब एस्केप का बटन दबाऊंगा तो मेरे सामने जो है ये एक लाइन जो कि 5 0 से एक्सटेंड करती हुई 10 0 तक नज़र आएगी। जी बेटा, आप लोगों को ये लाइन नज़र आ रही है? कोई कंफर्म करेगा? यस सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच। साथ साथ हम कुछ और यस सर, आ रही है जी, कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे। यहाँ पे ओ स्नैप के नाम से एक बटन है। अगर हम इसमें देखें तो मैंने तमाम ऑप्शंस जो है ना वो इनेबल कर दिए। तमाम ऑप्शंस इनेबल करने से हम जब इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो इसके जो एंड पॉइंट्स और मिड पॉइंट्स हमें नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे अब मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो इसके आपको एंड पॉइंट भी नज़र आ रहे हैं और मिड पॉइंट भी नज़र आ रहा है।
यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और हम करते हैं, जब मैं एक पॉइंट के ऊपर जाता हूँ तो आपको राइट साइड पे जो बॉटम, यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे राइट साइड पे बॉटम पे यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स नज़र आ रहे हैं। तो जब आप इसको इस पॉइंट पे लेके जाएंगे जो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट होगा, तो आपको यहाँ पे 5 0 और इसके साथ साथ यहाँ पे 10 0 जो है वो लिखा हुआ नज़र आएगा। एक एस्पेक्ट है, अगर हम इस लाइन की लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं या मेजरमेंट मालूम करना चाह रहे हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो प्रॉपर्टीज़ टैब में यहाँ एक मेजर का मेरे पास ऑप्शन है। जब मैं मेजर का ऑप्शन लेके जाऊँगा इस क्या कहते हैं लाइन के ऊपर, तो इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है ना वो मुझे नज़र आ जाएगी। तो ये खुद ब खुद जो सॉफ्टवेयर है ये कैलकुलेट करके इसको मेजर करके मुझे बता रहा है। तो इसी तरीके से और भी यहाँ टूल्स हैं, ड्रा, एनोटेट एंड मॉडिफाई की कैटेगरीज में इनको हम यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास एक लाइन बन चुकी है, अब इस टास्क को जल्दी से मुकम्मल करते हैं। अब मैं एक वर्टिकल लाइन 10 0 10 7 के दरमियान ड्रा करना चाहता हूँ। तो मैंने जल्दी से यहाँ लाइन लिखा और पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया 10 0 और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो मैं अब स्पेसिफाई करने जा रहा हूँ 10, 7 और मैंने एस्केप दबा दिया। तो यहाँ एक वर्टिकल लाइन जो है वो अब बन गई है। ठीक है, साथ ही मैं इसको जूम एक्सटेंस जो है इनको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मेरी शेप जो है वो मुझे अब पूरी फुल स्क्रीन में नज़र आ रही है। जो मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन, अब बाकी के लाइन के 2 सेगमेंट भी मैं बना देता हूँ। जब मैं लाइन कमांड है तो अब मैं 10 7 से 5 5 तक एक लाइन बनाना चाहता हूँ। और एस्केप का की दबाऊंगा। एस्केप का की जो है वो लेफ्ट साइड में कीबोर्ड के ऊपर होता है टॉप पे। अब मेरी डायग्राम कुछ इस तरीके से मुझे अब नज़र आ रही है। मैं देख सकता हूँ कि ये पॉइंट जो है ये इस लाइन के ऊपर प्राइमरीली 5 5 है। राइट साइड पे जो बॉटम है इस पे आपको ये नज़र आ रहा होगा। अब लास्ट लाइन मुझे बनानी है, तो लास्ट लाइन के लिए मैंने जो है वो 5 5 से और 5 0 पे मुझे जाना है, सॉरी 5 0। और स्केप कर लिया मैंने और उसके बाद जो है वो अच्छा, ये अब हमारी टास्क एक कंप्लीट हो गई। जब ये टास्क कंप्लीट हो जाए तो आपको अपना नाम भी एक साइड पे लिखना है। तो उसके लिए जो कमांड है वो mtext है। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप mtext जो है उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि इसके दोनों एंड्स जो हैं वो बताएं, पहला एंड बताएं और दूसरा एंड बताएं। उसके बाद हम इसमें नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं इसमें अपना नाम लिख देता हूँ। इसके बाद इसकी डिफ़ॉल्ट जो 100 पॉइंट है, हमें पता है हमारी डायग्राम बहुत छोटी सी है, तो मैं इसमें 0.2 लिख देता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। तो इस तरीके से, और प्रॉपर्टीज़ ये पेन को मैं वापस कर देता हूँ। इस तरीके से मुझे अपना नाम भी इसमें जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है और साथ साथ ये जो है जो मेरी टास्क है, जो मैंने ये शेप बनाई है वो भी नज़र आ रही है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से जाके जो स्निप है, स्निप को ऑन न्यू किया मैंने और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैंने कॉपी कर लिया। ये मेरी टास्क जो है ना, अब मैं इसको एक वर्ड फाइल में सेव कर दूंगा या कर दूंगी और मेरे नाम के साथ जो है ना ये सेव हो जाएगा। ये मेरी टास्क जो है ये कंप्लीट हो गई है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सेव कर लें
यहाँ से जाके सेव एज करें और कोई इस फाइल के नाम के साथ सेव कर दें। जैसे इसमें मैंने टास्क 1 और टास्क 2 सेव की हुई है। तो इस तरीके से आपने जो है वो ये डायग्राम इसमें बनानी है। एक छोटी सी चीज़ जो सेटिंग्स में मैं चाहता हूँ, देखिए सेटिंग्स जो है वो यहाँ से आएगी। ये जो राइट साइड में एक छोटा सा व्हील बना हुआ है ना, ये गियर जो है ये आपके मोबाइल फ़ोन पे भी बना होता है। जब हम सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ यूनिट्स जो है वो हमें सेट करने पड़ेंगे। ये यूनिट्स लाजमी सेट कर लीजिएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में जो उसके यूनिट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो आप फॉर्मेट में डेसिमल सेलेक्ट कीजिएगा, प्रिसीजन 00 सेलेक्ट कीजिएगा, और इसी तरीके से एंगुलर में जो है वो डेसिमल डिग्रीज और प्रिसीजन में 0.0000 सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये यूनिट्स आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये बहुत आसानी से अब ये मिलीमीटर की लेंथ के हिसाब से ये डायग्राम्स जो है ये बनती चली जाएंगी। अच्छा बेटा, ये पहली टास्क हमने कंप्लीट की है। कोई सवाल आप लोगों के जहन में है तो मुझे बताएं आप। जी बेटा, आप कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम क्या करेंगे, कमांड और जो डायनामिक इनपुट है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये डायग्राम चूँकि अब मैं मेरे लिए ये वो है, मैं अपनी ड्राइंग शीट को क्लियर करना चाहूँगा, तो मैंने माउस को क्लिक किया और व्हील को मूव करके पहले ड्राइंग को थोड़ा सा फिर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट प्रेस कर देता हूँ। तो ये ड्राइंग शीट मेरी अब क्लियर हो गई है और तैयार हो गई है नेक्स्ट वर्क के लिए। अब मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट वर्क क्या है मेरे पास। अच्छा, ये साइड में मैंने आपको जो है इस डॉक्यूमेंट में जो है वो थोड़े से हिंट दे दिए। जब आप इन हिंट्स को वर्कआउट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डायग्राम जो है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये हिंट है, ये कंप्लीट स्टेप्स नहीं है। कंप्लीट स्टेप्स के लिए ऑब्वियसली आपको माउस पॉइंटर भी मूव करना पड़ेगा और उसके बाद अपना काम सेव भी करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली आपको डॉक्यूमेंट में जमा भी करवाना है। तो जो टास्क कंप्लीटेड लिखी हुई होगी ना वो आपने जमा करवाना है। अच्छा, दूसरी डायग्राम देखें आप। इस डायग्राम के अंदर जो है ना कोऑर्डिनेट, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट तो दे दिया है लेकिन एंड के कोऑर्डिनेट नहीं दिए, उनकी जगह पे लेंथ दे दी। अब यहाँ पे हम जो है ना डायनामिक इनपुट का यूज करेंगे। तो मैं इस डायग्राम को पहले अपने पास पेज पे बना लेता हूँ ताकि इसके जो वो है, ये चूँकि बनानी आसान है पेज पे, इसको आसानी से बना सकते हैं। तो ये 50 से स्टार्ट होगी। पहले इसकी अगर हम जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज चलें तो पहले लेंथ 5 आएगी, 7 के बाद 2.5 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 2.5 आएगी और लास्ट में 4 आएगी। तो इस तरीके से मैं इस डायग्राम को बना सकता हूँ। स्टेप्स जो है वो मेरे सामने दिए हुए हैं। इसमें आर्थो मोड को एक्टिव करना पड़ेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है ना, तो परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं या आर्थो मोड जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ राइट साइड में नीचे बॉटम पे आर्थो मोड है, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब आर्थो मोड सेलेक्ट हो गया है। इसी तरीके से मैं पहले कमांड लिखूंगा लाइन 50, लाइन लिख के मैंने एंटर किया, 5,0 लिखा और अब ये लाइन जो है ना ये स्टार्ट हो गई। यहाँ से अगर मैं देखें, अब मैं डायनामिक इनपुट की मदद से करूंगा। अब मुझे पता है मैंने राइट साइड में 5 यूनिट जाना है, तो थोड़ा सा राइट साइड में मैं ले जाके कर्सर को, तो ये जो ऊपर डायनामिक इनपुट पे 3.82 लिखा हुआ है ना, यहाँ में 5 टाइप